फिर क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। ओए होए, जो भक्ति नहीं करते उसके बाद उनको गधा या कुत्ते बैल की योनि प्राप्त होगी, शरीर प्राप्त होगा। और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तो कुर्डी चढ़ने चाहिए। होए होए, पुणात्मा ये बातें भगवान की, और जो आत्मा में नहीं खटकती तो अभी नशा है, आपके नशा है बहुत ज्यादा। जब ये नशा उतर जाएगा कपन लग जाएगी रूह, बुराइयों से बचेंगे, किसी की आत्मा नहीं दुखाएंगे और भक्ति करेंगे खूब जितनी बढ़ सकेगी। फिर परमात्मा जितनी भक्ति हम बढ़ाएंगे उतना सहयोग हमारे साथ बढ़ता चला जाएगा। दादा तो क्या बता रहे हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना और 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। आज मनुष्य जीवन आपका, और जुबान दी है आपको, जीभ दी है आपको। कोई कष्ट होता है, किसी को बताते हो मुझे सिर दर्द है, तो उसका कोई न कोई विकल्प कोई डॉक्टर से जाके समाधान हो जाता है। और भी कोई रोग है उसका भी समाधान हो जाता है। भूख लगी है, समय पर खाना खा रहे हो, प्यास लगी है पानी पी रहे हो, तो कितनी सुविधा आपको। और ये सुविधा आपको किस लिए दी गई थी कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके आप भक्ति कर सकते हो। अब कोई प्यासा मर रहा है तो वो उसने जल दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखे, याद देना है। और भूख लगी है तो भूखे दिखेगी, वह भगवान याद ना आवे, उसका समाधान खोजेगा कहाँ मिले कैसे मिले। तो इस परमात्मा ने इसलिए, जैसे गर्मी है, सर्दी है, ओले गिरते हैं, तूफान आते हैं, उसके लिए आपको बुद्धि दी हमारे को कि कोई झोंपड़ी डाल ले, इस प्राकृतिक आपदाओं से बचने की बुद्धि दी हमारे को। तो हमने फिर केसांग शुरू कर दिया, कोठी गाड़नी शुरू कर दी, बंगले बनाने शुरू कर दिए। अरे ये तो एक झोपड़ी गालनी थी, टाइम पास करना था थोड़ा सा, और इसमें बकवाद भागी, ये बिना ज्ञान के चल पड़े। हम कुमार्ग पर जा रहे हैं, सुमार्ग पर नहीं आ रहे। तो अब सुमार्ग पर लाने के लिए भगवान के विधान को हमने फिर से जानना होगा, और वो सत्संग से जाना जा सकता, सतगुरु ही बता सकते हैं। ये नकली संत आज तक हमें नहीं बता सके भगवान के विधान को, ना हमारे हृदय में जता सके, क्योंकि ये स्वयं भ्रमित है, ये स्वयं माया के पुजारी है। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि जब आज मनुष्य जीवन में हो, आप समय पर भूख लगी है रोटी खा लेते हो, कहीं घूम रहे हो, चलो भाई चाय पीते हैं, चाय पी लेते हैं, जब मन में आया तब, और पानी निकाल लिया मीठा तो कुएं हैंड पंप लगा के। तो ये सुविधाएं किस लिए दी थी परमात्मा ने कि महल मकान बनाओ जिसा जिसके भाग्य में है। और पहले आप पिछला इतिहास देख लो, हमने खूब देखे, हमारे परदादे तो झोंपड़ियां में रहा करते थे, दादाजी ने थोड़ी बहुत मकान ईंटों की बना लिया था, फिर पिताजी ने बना ली, जैसी सुविधा होती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें भक्ति भूल गए। सबसे बड़ी भूल गलती यह बताई भगवान ने। और हमने ये रीस नहीं करनी, ये होड़ नहीं करनी है कि इसने 2 कोठी गाड़ दी मैं भी 2 बनाऊं, नहीं। ये तो अभी आप इस मार्ग पर चले हो, पहली कक्षा के बच्चे हो, कोई दूसरी कोई तीसरी का भी धीरे धीरे सेट होगा, क्योंकि हम घना उसमें अवाम उड़ गए, थोड़ी सी शिक्षा अंग्रेजी बोलनी सीख ली, और इसमें थोड़ा बहुत पद मिल गया कि हम अहंकार हो गया। इस सत्संग में जीव की औकात बताई जाती है, तेरी क्या बुनियाद है, तेरी क्या स्थिति है, और ये गलती किस किस ने की, जिनको आगे क्या दुष्परिणाम मिला। रावण जैसे चले गए, जिनकी सारे सोने की लंका थी, राजा था, सूरवीर था, और लाखों बेटे थे। आज तो किसी के 2 बेटे हो जाए, दोनों नौकरी लाग जाए, धरती तोलता अंडा गाड़ों में एकला चलता दिखे जो। अरे कोई बात हुई, कलकत्ता बन के उसी गली में फिर बैठेगा करके कुत्ता बन के। तो ये स्थिति उस जीव की औकात सत्संग से बताई जाती है, और भगवान का दिया ज्ञान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। तो इसको आपने मानना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो कष्ट इतना हो जाएगा कि आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। और ज्ञान होने के बाद कौन विष न खाएगा, तो ये ज्ञान कराया जाता है सत्संग से। तो क्या बता रहे हैं कि अब आप अपनी सुविधा बनाओ, कोई मकान डाल लिया, भक्ति कर रहे हो, और बाहर बैठे हो जंगल में वृक्ष के नीचे, तूफान आ गया तो भक्ति नहीं कर सकते, इंतजार रहेगा कब रुक गई हो।
गर्मी है गर्मी दुखी करेगी, सर्दी है सर्दी दुखी करेगी, बैठा बैठा कांपे जाएगा, भक्ति हो नहीं। तो इसलिए परमात्मा ने सुविधा दी, अकल दी, थोड़े गर्मियों में ठंडे कपड़े, सर्दियों में थोड़े गर्म, यानी इस तरह अपनी सुविधा अनुसार अपना प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी कर सकते हैं। और फिर जब हम नॉर्मल रहेंगे तभी भक्ति होगी। अगर कोई टेंशन है तो भक्ति नहीं कर सकते, कोई अभाव है किसी वस्तु का तो भक्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा आपको धीरे धीरे इस भक्ति, देखो पहले तो टेंशन है ही आपके, अब इसको शुरुआत करो, इन टैबलेट को शुरू करो खाना, जो दास औषधि बता रहा भगवान की। फिर धीरे ना चाहते हुए खाओ इसको, चाहे बेसिक टेंशन है तो भी इसको जरूर करते रहो, साथ के साथ दुखी सुखी थोड़ा बहुत करना शुरू करो। फिर धीरे धीरे वो टेंशन का इलाज इसी से होगा। अच्छा, जैसे हम, तो इसलिए ये सुविधाएं परमात्मा ने अकल दी, ये बुद्धि दी, इसलिए दी थी कि आप इनको प्राप्त करके भक्ति कर सकते हो।